राम राम। कई लोग सोचते हैं कि संसार में जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, और जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ सदैव अच्छा क्यों होता है। यही प्रश्न एक बार भगवान बुद्ध से उनके किसी शिष्य ने पूछा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पूर्ण धर्मात्मा था, उसका नित्य नियम था मंदिर जाना, साधु संतों की सेवा करना। जो दूसरा व्यक्ति था वो अधर्मी था, दुष्कर्म करता था और मंदिर से जाकर पैसे भी चुरा लेता था। एक दिन नगर में बहुत जोर से बारिश हुई तो जो व्यक्ति दुष्कर्मी था वो मंदिर में गया और उसने मंदिर के सारी गुल्लक तोड़ डाली और जितना धन था सब चुरा लिया। जो अच्छा व्यक्ति था वो भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में गया। वो जैसे ही मंदिर में गया, पुजारी ने देखा कि गुल्लक के ताले टूटे हुए हैं। उसने सारा दोष उस व्यक्ति के मत्थे मढ़ दिया। उसने शोर मचा दिया। लोग आए और उस अच्छे व्यक्ति को मारने लगे। उस अच्छे व्यक्ति ने कहा कि मेरा दोष ही क्या है, मैंने कुछ नहीं किया। सब ने कहा, नहीं, तुमने ही धन चुराया है। उसको धक्के मार के मंदिर से बाहर निकाल दिया। वो जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, एक बड़ी तेज गाड़ी आ रही थी, वो उससे टकराया और उसको चोट लग गई। अब वो अपने घर लौट आया। उसने जितनी भगवान की तस्वीरें लगा रखी थी सब उतार कर फेंक दी। दूसरा व्यक्ति जो मंदिर से धन चुराकर भागा था, उसने मार्ग में देखा एक पोटली पड़ी है। उस पोटली को खोला तो नोटों के बंडल थे। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया कि आज तो सही हाथ लगा, आज इतना धन आ गया। कई वर्ष बीत गए। दोनों अपनी अपनी आयु पूरी करके धर्मराज के सामने पहुंचे। अब वो व्यक्ति जो पहले भगवान की पूजा किया करता था, उसने कहा, मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान ने मेरे साथ हमेशा ही बुरा किया है और ये देखो इसने दुष्कर्म किए फिर भी ये आराम से जीवन जी रहा है। तब धर्मराज ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। धर्मराज ने कहा, जिस दिन तुम्हें चोट लगी उस दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हें छोटी सी चोट में मृत्यु टल गई और तुमने इतना लंबा जीवन जी लिया। उस दुष्कर्मी से कहा कि इसकी किस्मत में उसी दिन राजयोग लिखा था, इसको नगर का राजा बनना था, लेकिन इसके दुष्कर्मों की वजह से इसे केवल एक धन की पोटली मिली जिससे इसका राज्य उसी पोटली में ही सिमट गया। अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसको समझ आ गया कि भगवान आपको कर्मों का फल अवश्य देते हैं, चाहे जल्दी दें चाहे देर में दें, लेकिन आपको अपने मन से भगवान से विश्वास हटाना नहीं होगा। आप भगवान पर विश्वास रखिए और ये सोचिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, मेरा जो कर्तव्य है इस समाज के प्रति, मानवता के प्रति, मैं उसको पूर्ण श्रद्धा से करूंगा और मुस्कुराते हुए करूंगा। तभी तो कहा जाता है कि मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, सच बताऊं इस जहां में उसको जीना आ गया। राम राम। जय श्री राम।